बाबू हैं तो डर है, लेकिन डर के आगे जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इनके परिवर्तन के बारे में बताएंगे आपको। आगे होने वाला जो समय आपका मित्रों, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर भी परिवर्तन होगा। 11th हाउस पर इनका प्रभाव क्या होता है, क्या फल देते हैं इन पे हमको, ये बात की हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। देखिए आपके मित्रों, ठीक 11th हाउस में राहु क्या करते हैं, इंसान को लोभी बना देते हैं, लोभी प्रवृत्ति का बना देते हैं। लोभी मतलब जानते हो आप, जैसे एक चीज अपने ऊपर फोकस करो। 30 अक्टूबर को जब ये राशि परिवर्तन करके आपके ठीक कहां पर आए थे, 11th हाउस में आए, तब से लेके अब तक आप ध्यान दो कि इन्हें आपको लोभी प्रवृत्ति को बना हुए। जैसे एग्जाम्पल पर बता रहे कि जेब में 10 रुपया पड़े हैं तो ऐसे कर सोच रहे कि भैया 10 रुपया हमारे खर्च ना हो जाए, हमारे पैसा से खर्च ना हो जाए 10 के, और दोस्त यार संग पार्टी में जा रहे तो अपने डुकाए बैठे हैं, सोच रहे कि जब पैसा हमारे बच्चे और कम दिन आगे हैं। तो यहाँ पर लोभी कोई द्वारे पैसा मांगना आएगा तो उधार वाले तो भीतर से कह दे, आवाज लगा दो कि है नहीं बाद में दे दिए, या कोई सामने फोन करके कि भैया हमें पैसे की जरूरत है, हमारी मदद कर दो, तो आपने यही कहा भैया हम आते। यहाँ पर थोड़ा सा इंसान को क्या करते हैं, लोभी प्रवृत्ति को बनाया देते हैं इंसान को, यानी कि थोड़ा इंसान जो है वह लोभ करना शुरू कर देता है। और देखिए लोभ इंसान को करना भी चाहिए, यही सत्यता भी है, क्योंकि धन को हमें बचा कर रखना चाहिए। कभी हमारे उस समय में जो हम मुसीबत प्रॉब्लम समस्या में होंगे तो वही धन हमारा काम आएगा। हमेशा ही खर्च पर नियंत्रण रखिए, अनावश्यक खर्च मत करिए, यह चीज हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, वहीं पर 11th हाउस पर क्या प्रभाव होता है मित्रों, यहां पर इंसान को किसी तरीके से धन कमाना, अर्थात सीधा किसी भी माध्यम से धन कमाना चाहते हैं, और यही आपका होगा। आप भी किसी माध्यम, कुछ भी हो, कैसा भी हो, धन आए, पैसा आए पास, पैसा आए पास, धन आए पास, यही आप जो है कहीं ना कहीं इस समय आपके माइंड में चल रहा होगा। किसी तरीके से कुछ भी हो, कैसा भी हो, धन आए, क्योंकि आपके कहां पर बैठे हैं, आपके 11th भाव धन भाव पर बैठे हुए हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लोभपना, ज़्यादा लोभपना भी ठीक नहीं होता है, ज़्यादा लोभपना भी आप ना करें। और दूसरी चीज़, धन ये कमाना आपको दिलवा रहे हैं, धन के लिए आपको जबरदस्ती लगाए हैं काम की ओर, तो और आप जबरदस्ती लगिए। फिर देखिए यही राहु महाराज किस तरीके से आप पर धन की वर्षा करते हैं। आलसपन को, निद्रापन को, ये सब दूर रखिए और मेहनत को और डांट कर शुरू कर दीजिएगा। देखिए आप, मैं गारंटी, आप लिख लीजिएगा कि यही राहु महाराज आपको और अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ 12वें भाव, हमने बहुत सारी ऐसी कुंडलियां देखी जहां पर सूर्य 10वें भाव में थे और 12वें भाव में थे राहु 11th हाउस। ऐसे लोगों गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी नौकर, उनकी बहुत सारी कुंडलियां हम लोगों ने विश्लेषण की, हमने तो देखा, तो कहीं ना कहीं संभवतः यहाँ पर आपको यही सफलता भी प्रदान कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी आपको कहीं ना कहीं, फिलहाल में ये कारक तो उसके नहीं, कारक तो सूर्यदेव भगवान है, किंतु कहीं ना कहीं राहु महाराज इंसान को रातों रात स्टार बना देते हैं। इसलिए जो आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें थोड़ा और बढ़ाने की आपको जरूरत है। थोड़ा सा और बढ़ा देंगे ना तो संभवतः ही आपको यह उत्तम फल, अच्छा फल अवश्य ही देंगे। अच्छा, उसी के साथ देखिए राहु महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो देखिए पंचम दृष्टि कहां पर पड़ रही है राहु महाराज की? पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। सीधे कहां पर देखिए, 1 2 3 4 5 तृतीय। और देखिए तृतीय भाव पर इंसान को बुद्धि का बनाते हैं। अगर कोई आदमी तुमसे अगर झूठ बोले ना, आपसे कोई आदमी झूठ बोले तो 1 मिनट में आप पकड़ लोगे, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि का विकार, इन्होंने बुद्धि आपकी बढ़ाई होगी। दृष्टि आपके साथ तीसरे भाव में पड़ रही, तो यहाँ पर बुद्धि में वृद्धि की होगी। आपकी बुद्धि भैया इनने बढ़ाई हुई है। पहली तो काम यू करो, दूसरों काम क्या करो भैया, देखो तीसरे भाव में कि साहसी बनाया है। साहसी जानते हो, आपने हमारे प्रोग्राम में देखा होगा, हमने साहसी बताया। साहसी उसको कहते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे, इसको नहीं तोड़ पाएंगे, इसको नहीं। और लोग कह देते हैं वहाँ पर भूत रहता है, वहाँ मत जाओ, वहाँ भूत रहता है, वहाँ मत जाओ, या ये नहीं कर पाओ, हम ये नहीं पढ़ पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये बोल नहीं पाएंगे, हम ऐसा, क्योंकि हमारा साहस कम है। लेकिन यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, कोई भी आपसे कहता होगा आप नहीं ऐसा, तो आप ट्राई करके जरूर देखते होंगे, हम क्यों नहीं कर पाएंगे, अवश्य ही करेंगे। हम क्यों नहीं लिख पाएंगे, अवश्य ही लिखेंगे। मतलब एग्जाम्पल बना रहे हैं, आपका साहस बढ़ा रहा। ये अगर अभी तक नहीं बढ़ाया तो आपका साहस बढ़ाएंगे। जितना आपका साहस बढ़ेगा उतने ही कदम आपके ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे। तो आपके साहस को भी यहाँ पर, यही आने वाले महीनों में आपके साहस को भी बढ़ाएंगे मित्रों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव में इंसान को क्या फल देते हैं, यहाँ पर अच्छा व्यवसायी बनाते हैं। अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो देखिए यही राहु महाराज आपके बिजनेस व्यापार में किस तरीके का ग्रोथ लेकर आते हैं। आपके बिजनेस व्यापार में यह ग्रोथ लाएंगे ही लाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, अगली दृष्टि की हम बात करते हैं, और यहां पर देखिए आपके साहस के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि यहां पर आपके भाइयों से हो सकता है ये अनबन करवाएं, भाइयों से अनबन करवा सकते हैं। वहीं पर मित्रों
कंठ स्वर वाणी का तीसरा भाव होता है, इसलिए आपको वाणी पर आगे नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि मीठा बोलना पड़ेगा, किसी से कड़ुए वचन, कहते ना ऐसी ऐसी वाणी बोलिए मन का आप आखोए और आप शीतल होइए और शीतल होए, आप भी शीतल, आप भी सुंदर हो और दूसरा भी, ऐसी वाणी बोलो ना। नहीं तो किसी से चाहो कि रोड पर जा रहा, 4 गाली दो जूता तैयार। भाई रोड पर जा रहा कोई, उससे 4 गाली दो और जूता तैयार। और किसी को भैया कोई भी जा रहा है उससे हाथ जोड़कर भैया कैसे हैं आप, कहाँ रहते हैं भैया, तो इंसान तुमसे प्रेम से ही बात करेगा। तो अपनी प्रेम की भाषा को आपको थोड़ा सा यहाँ पर लाना होगा, तो राहु महाराज का जो प्रकोप है वह तुम पर नहीं होगा। आप जो है मीठी वाणी का प्रयोग करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि की बात करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है आपके मित्रों, ठीक पंचम भाव पर। यही हमारे किसका स्थान है, यही हमारी बुद्धि का भी स्थान है। पंचम भाव में दृष्टि जा रही है। पंचम भाव में कौन विराजमान है, इनके डियर फ्रेंड, एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, राहु और केतु। आपके केतु कहाँ पर विराजमान है आपके मित्रों, ठीक पंचम भाव में विराजमान है। और पंचम भाव में राहु महाराज की दृष्टि जारी, तो यहाँ पर इंसान को बुद्धि, भाग्य, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, भाग्य का साथ मिलता है। अगर अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा तो आगे देखना, आगे समय में आपको भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ भाग्य के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, पंचम भाव में यहाँ पर साहित्य प्रेमी बनाते हैं, साहित्य प्रेमी बनाते हैं इंसान को। वहीं पर मित्रों पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा है स्टूडेंटों का, बढ़िया मन आगे समय जैसे ही समय परिवर्तन हुए वैसे ही आपको पढ़ाई में भी मन अच्छा लगेगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम समस्या आ रही है वही भी आपकी दूर ये करेंगे राहु महाराज। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे बात करते हैं हम इनकी नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर इंसान को कामी प्रवृत्ति का बना देते हैं। कामी समझ जाइए, हम आपको कई बार बता चुके हैं। थोड़ा सा आप इस समय देखते हो कामी प्रवृत्ति, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी आपका काम यानी कि मन चंचल, मन की चंचलता बढ़ जाती होगी। चंचलता, ये भी कर लें हम, वो भी कर लें, ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ऐसा कर लें। ये तो दुनिया की तमाम दिमाग में चंचलता बनी रहती है। ये अच्छा लगता है, ये खराब लगता है, ये देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है, इसने देखो कितना महल बना लिया, इसने वो कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, हम कुछ नहीं कर पाए, हम भी करेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वो करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इंसान को चंचल स्वभाव का बना देते हैं, चंचल प्रवृत्ति का बना देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सप्तम भाव में यहाँ पर जो है इंसान जो है आप नोटिस कर रहे हो कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको मित्रों जिस तरीके का आपका वैवाहिक जीवन में सुख चाहिए उस तरीके का सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। दूसरी चीज़, दाम्पत्य जीवन में हो सकता है पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर। नमक सब्जी में कम रह गया, तुमने नमक नहीं सही डाला, तुम्हें सब्जी बनानी नहीं आती, उन्होंने क्या किया, मैके फ़ोन कर दिया। देखिए ये हमेशा डांटते रहते हैं और मैके वालों ने फ़ोन कर दिया, बेटी चली आओ, घर चली आओ। देखिए लड़ाई सिर्फ नमक पर हुई, नंबर कहाँ पहुँच गया, डिवोर्स तक। अगर आप सीधे धीरे से कह देते इसमें नमक कम है, थोड़ा सा नमक आप दे दीजिए हमको, आपने मित्रों यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया जाता है। अगर थोड़ा काम आपका पत्नी नहीं कर पाई या पति नहीं कर पाए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ही फोन उठाकर मायके कर दो या फिर आप डंडा लेकर पत्नी को मारने लगो। ये चीज़ गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को हमेशा ही इग्नोर करना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो कभी जीवन में प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी। और यही राहु महाराज करवाना चाहते हैं, आपका लड़ाई झगड़ा करवाते होंगे, लेकिन आप जो हम बता रहे हैं इनका काट यही काट है कि आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए तो यही राहु महाराज और आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में मधुरता लेकर आएंगे। अच्छा, यही राहु महाराज आगे आने वाले समय में सप्तम दृष्टि, यहां पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि जा रही है, इसलिए मित्रों संभवतः ही आपका रिश्ता शादी वगैरह नहीं रुक पा रहे थे तो आगे शादी रिश्ता आपके अवश्य रुकेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पत्नी का आपको स्वास्थ्य की चिंता रखने की आवश्यकता रहेगी आगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जिस तरीके से डिग्रियां परिवर्तन होंगी, अगर आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो संभवतः ही आगे समय में आपका सही होगा। फिर भी आपको खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। चलिए रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो देखिए 1 लोटा जल लो और भगवान शिव पर जाओ, भगवान शिव से कहा प्रभु जय लो जय। 1 लोटा रोज पर डे आपको चढ़ाना है, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, रोजाना। और शनिवार के दिन काले सफेद तिल ले जाओ और साथ में एक धतूर एक पुष्प मिल जाए वो ले जाओ या फल ले जाओ, शिव पर चढ़ाओ, भगवान भोले बाबा। सिद्ध शिवलिंग होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिद्ध शिवलिंग हो, जल चढ़ाओ, बैठ जाओ भोले बाबा के पास, प्रभु से कहो प्रभु राहु महाराज बहुत प्रकोप डाल रहे हैं, प्रभु उन्हें कैसे हो, क्योंकि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। हम लड्डुओं का या हजारों कुंटल केलाओं का भोग लगाते हैं, भगवान एक भी खा जाते हैं क्या? नहीं, वो सब बांट में बाद में हम ही सब बांट कर हम ही लोग खा लेते हैं ना, भगवान तो कुछ खाते नहीं हैं। तो भावना होनी चाहिए, भावना के साथ बैठ जाओ, प्रभु से विनती करो, प्रभु भोले बाबा कैसे हो तुम, राहु महाराज को शांत करो, जलो काले तिल सफेद तिल और जलो पुष्प, प्रभु भोले बाबा कैसे हो शांत करो। बस भगवान शिव की
आराधना करो भगवान शिव से सच्चे मन से, क्योंकि जो शिवलिंग होता है उसके चारों तरफ नवग्रह वास करते हैं। तो भगवान से इस तरीके की प्रार्थना करो तो आपकी प्रार्थना अवश्य ही भगवान स्वीकार करेंगे, और राहु का जो प्रकोप चल रहा है, इस प्रकोप भी राहु महाराज के प्रकोप को अवश्य ही शांत करेंगे। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्र यारों के पास भी है प्रोग्राम शेयर कर दें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्रेम से बोलिए राहु महाराज की जय।